ध्यान दिमाग का एक्सरसाइज है जिसके माध्यम से मनुष्य की चेतना बढ़ जाती है और विचारों से मुक्ति मिलती है। ध्यान हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और फोकस करने की क्षमता को बढ़ा देता है। अगर सरल भाषा में समझे तो ध्यान मन को एकाग्र कर देता है और ओवर थिंकिंग को नॉर्मल कर देता है, जिससे हमारा मन शांत रहने लगता है और दिमाग के सोचने की क्षमता को बढ़ा देता है। ध्यान प्रक्रिया को भारत ने खोजा था और प्राचीन काल से किया जाता है। अष्टांग योग का एक पार्ट ध्यान भी है। अष्टांग योग को 8 अंगों में बांटा गया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि आती है। यदि कोई भी मनुष्य इन अष्टांग योग को अपने जीवन में उतारता है तो उसका ध्यान जल्दी लगता है और विचार शून्यता की तरफ जल्दी बढ़ता है। तो आइए जानते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है। ध्यान कई तरीकों से किया जा सकता है। हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई ध्यान पद्धति के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि ध्यान करने से पहले कोई भी चीज, चाहे कुश हो या वस्त्र हो, शुद्ध भूमि पर बिछा लें, जो ना तो ज्यादा ऊपर हो और ना ही ज्यादा नीचे की ओर हो। फिर उस पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाए और फिर अपने इंद्रियों के क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करे। और मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को अपनी आंख बंद करके दोनों आंखों के बीच में नाक के सामने ध्यान लगाकर अपने अंदर परमात्मा के अंश आत्मा को देखे, क्योंकि ऐसा करने पर बाकी सारी विचारों से संपर्क टूट जाता है और ध्यान अच्छी प्रकार से लगता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अध्याय 6 में बताया था। और भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि एक ध्यानी व्यक्ति को सामान्य जिंदगी जीनी चाहिए, जैसे ना ज्यादा खाए ना कम ही खाए, ना ज्यादा सोए और ना कम ही सोए। ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में बताई गई है। अगर कोई व्यक्ति इस बातों को ध्यान में रखते हुए ध्यान करता है तो वह विचार मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। अब आते हैं महात्मा बुद्ध के ध्यान विधि विपश्यना साधना पर। महात्मा बुद्ध विपश्यना साधना के माध्यम से ही बुद्धत्व को पाए थे। विपश्यना का मतलब विशेष प्रकार से देखना होता है। मतलब एक साधक जब विपश्यना साधना या कहे जब ध्यान करता है तो वो विशेष प्रकार से अपने सांसों को आते जाते देखता है। इसी को विपश्यना साधना कहते हैं। इस ध्यान को करने के लिए व्यक्ति को सुखासन या वज्रासन या किसी भी आसन में बैठ जाना चाहिए और फिर अपने आते जाते सांसों पर ध्यान देना चाहिए। इन सांसों को ना तो ज्यादा लंबा खींचना चाहिए ना ही छोटा। जो सरल रूप में चल रहा है उसी पर ध्यान देना है। अपने विचारों से ध्यान हटाकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा बार बार करने से और हर दिन करने से व्यक्ति का ध्यान लगने लगता है और परम शांति की तरफ बढ़ने लगता है। एक व्यक्ति को चाहिए कि अपने उम्र के जितना मिनट ध्यान करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर एक व्यक्ति की उम्र 30 साल है तो उसे 24 घंटे में 30 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। वैसे ध्यान किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, क्योंकि ध्यान का असल मकसद प्रेजेंट में जीना होता है, ना कि विचारों के साथ पास्ट या फ्यूचर में जीना। अब आते हैं ध्यान के अनुभव पर। ध्यान में अनुभव अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग भी हो सकते हैं।
जैसे जब ध्यान लगने लगता है तब व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी बॉडी हवा में तैर रही है, और ध्यान करने से जो माइंड के केमिकल होते हैं वो बैलेंस में आने लगते हैं, यानी नॉर्मल होने लगते हैं, जिससे कभी कभी सिर में दर्द भी हो सकता है। ध्यान करते समय भौहों के बीच काला या नीला रंग का दिखाई देना भी ध्यान का अनुभव है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने पर व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक आयाम को जान जाता है। अब चलिए जानते हैं ध्यान के फायदे। जो व्यक्ति सामान्य रूप से ध्यान करता है और लगातार करता रहता है तो एक ऐसा टाइम आता है जब उसकी मानसिक तनाव कम होने लगती है। बात बात में जो चिंता करता है, चिंता कम होती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ता है, बुरी आदतों को छोड़ने में मदद मिलती है, डिप्रेशन और एंजाइटी से छुटकारा मिलता है, नींद को सही करता है और अनेक बीमारियों को सही करके परम शांति प्रदान करता है।